नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहां हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद अहम जानकारी। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में रमजान की शुरुआत की घोषणा हो चुकी है। इस साल रमजान 2026 में फरवरी के मध्य से शुरू होने वाले हैं, जहां खगोल वैज्ञानिकों और यूएई की आधिकारिक कमेटी के अनुसार रमजान 1447 हिजरी की पहली तारीख 19 फरवरी 2026 गुरुवार को होने की सबसे ज्यादा संभावना है। ये तारीख चंद्रमा के दिखने पर निर्भर करती है, लेकिन अब तक के अनुमान और खबरों से यही लग रहा है कि 17 या 18 फरवरी को चंद्रमा दिख सकता है, जिससे रमजान 19 फरवरी से शुरू हो जाएगा। रमजान इस्लाम का पवित्र महीना है, जिसमें मुसलमान पूरे दिन रोजा रखते हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले से लेकर सूरज ढलने तक कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। यूएई में ये महीना बहुत ही खास होता है, क्योंकि यहाँ दुनिया भर से लोग काम करने आते हैं और रमजान के दौरान सब कुछ थोड़ा अलग और शांत हो जाता है। आपको बता दें कि यूएई सरकार ने अभी आधिकारिक घोषणा कर दी है कि रमजान 19 फरवरी से शुरू होगा। हालांकि अंतिम पुष्टि चंद्रमा दिखने के बाद ही होगी, लेकिन ज्यादातर स्रोत और खबरें यही बता रही हैं। अगर चंद्रमा 17 फरवरी को दिख गया तो रमजान 18 फरवरी से शुरू हो सकता है, लेकिन अभी 19 फरवरी सबसे मजबूत अनुमान है। इस साल रमजान में लंबी छुट्टियां भी मिलने वाली हैं। रमजान के आखिरी में ईद उल फितर की छुट्टियां होती हैं, जो रमजान खत्म होने के बाद शुरू होती हैं। अनुमान के अनुसार ईद उल फितर 20 मार्च 2026 शुक्रवार से शुरू होगी, जहां यूएई में ईद की छुट्टियां आमतौर पर 3 दिन की होती हैं, 20, 21 और 22 मार्च। क्योंकि 20 मार्च को शुक्रवार है, तो वीकेंड के साथ मिलाकर ये एक लंबा वीकेंड बन सकता है। कई लोग साल की छुट्टियां जोड़कर 7 से 10 दिन की छुट्टी बना लेते हैं। वहीं आपको बता दें कि रमजान के दौरान यूएई में स्कूल, ऑफिस और काम का समय बदल जाता है। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में काम के घंटे कम हो जाते हैं। ज्यादातर कंपनियां दोपहर 2 बजे तक काम खत्म कर देती हैं, जहां रेस्टोरेंट और कैफे दिन में बंद रहते हैं, लेकिन होटल और कुछ जगहों पर पर्यटकों के लिए खाने की सुविधा रहती है। शाम को इफ्तार के समय सब जगह रौनक हो जाती है। प्रवासियों के लिए ये समय बहुत ही खास होता है। यूएई में 80 से 90% लोग विदेशी हैं, इसलिए रमजान में भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिलिपिनो और साथ ही साथ अरब देशों के लोग अपने घर वालों से मिलने के लिए फ्लाइट बुक करते हैं। रमजान शुरू होने से पहले और ईद के आसपास फ्लाइट्स बहुत जल्दी भर जाती है और टिकट महंगे हो जाते हैं, इसलिए अभी से प्लानिंग कर लें। तो दोस्तों, अगर आप रमजान या ईद के लिए घर जाना चाहते हैं तो अब फ्लाइट बुक कर लें। इंडिया, पाकिस्तान या अन्य देशों के लिए एयर इंडिया, एयर अरेबिया, फ्लाइट दुबई, एमिरेट्स जैसी कंपनियों की फ्लाइट्स चेक करें। जहां रमजान के दौरान कई लोग छुट्टी लेकर जाते हैं, इसलिए फरवरी के अंत या मार्च के शुरू में टिकट जल्दी बुक हो जाते हैं। ईद की छुट्टियां 20 से 22 मार्च तक हैं, तो 19 मार्च से पहले जाना और 23 से 25 मार्च के बाद वापस आना अच्छा रहेगा। रमजान में यूएई की जिंदगी बहुत ही सुंदर हो जाती है, जहां रात में मस्जिदों में तरावी की नमाज होती है, बाजारों में रौनक रहती है और लोग एक दूसरे को इफ्तार पर बुलाते हैं। लेकिन गैर मुस्लिम लोगों को भी कुछ समय इन नियमों को फॉलो करने होते हैं, जैसे दिन में सड़क पर खाना पीना नहीं करना चाहिए, खासकर सार्वजनिक जगहों पर। शाम को इफ्तार के बाद सब जगह पार्टी जैसा माहौल होता है। यूएई सरकार रमजान में बहुत सारे इवेंट्स भी आयोजित करती है। दुबई में रमजान मार्केट लगते हैं, जहां सस्ते में कपड़े, खाना और सामान मिलता है। अबू धाबी और शारजाह में भी बड़े बड़े इफ्तार टेंट और फैमिली इवेंट्स होते हैं, जहां बच्चे स्पेशल एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। रोजा रखने वाले लोगों के लिए सुबह सहरी यानी कि सुबह का खाना और शाम की इफ्तार बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यूएई में सहरी का समय फर्ज की अजान से पहले 2-3 घंटे का होता है और इफ्तार मगरिब की अजान पर होता है। इस साल फरवरी मार्च में दिन छोटे होते हैं, इसलिए रोजा लगभग 12 से 13 घंटे का होगा, जो ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। वहीं प्रवासी कामगारों के लिए अच्छी बात यह है कि रमजान में ओवर टाइम कम होता है और कई कंपनियां अतिरिक्त छुट्टियां या बोनस भी देती हैं। लेकिन कुछ जगहों पर काम ज्यादा व्यस्त होता है, जैसे कि रिटेल, होटल और डिलीवरी सर्विसेज में। अगर आप यूएई में रहते हैं और रमजान मनाना चाहते हैं तो तैयारियां शुरू कर दें। घर में खाने पीने का स्टॉक रखें, क्योंकि दिन में बाहर खाना मिलना मुश्किल होता है। गैर मुस्लिम लोग भी सम्मान
दिखाते हुए दिन में खुलेआम खाना ना खाएं। रमजान में दान यानी कि ज़कात और फितराना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यूएई में कई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस गरीबों की मदद करती हैं। रमजान के दौरान ट्रैफिक भी कम होता है क्योंकि लोग जल्दी घर लौटते हैं इफ्तार के लिए, लेकिन इफ्तार के बाद और तरावीह के समय रोड पर भीड़ हो जाती है, जहां शॉपिंग मॉल में स्पेशल सेल चलती हैं और लोग कपड़े इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं। ईद की तैयारी भी रमजान में ही शुरू हो जाती है। लोग नए कपड़े, मीठा और घर सजाने की चीजें खरीदते हैं। ईद के दिन सुबह ईद की नमाज होती है, फिर घर घर जाकर मिलते हैं, ईदी देते हैं और खूब खाना बनता है। प्रवासियों के लिए ये समय घर याद आने वाला होता है, इसलिए कई लोग परिवार को बुलाते हैं या फिर खुद जाते हैं। फ्लाइट बुकिंग के लिए सभी अभी से ही शुरू कर चुके हैं ये तैयारियां, क्योंकि रमजान के करीब टिकट 2-3 गुना महंगे हो जाते हैं। अगर आप इंडिया से यूएई आना चाहते हैं तो रमजान में काम ज्यादा मिल सकता है, लेकिन छुट्टियां कम होती हैं। कुल मिलाकर यूएई में रमजान 2026 बहुत ही खास होने वाला है। 19 फरवरी से शुरू होकर लगभग 29 से 30 दिन चलेगा और 20 मार्च को ईद के साथ खत्म होगा। लंबी छुट्टियां मिलेंगी, परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। वहीं इसी कड़ी में एक सवाल ये आता है कि आखिर सऊदी अरब में रमजान कैसे मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पूरा देश रोजेदार होता है। सुबह से शाम तक कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। सहरी फर्ज की अजान से पहले होती है और इफ्तार मगरिब की अजान पर। इस साल फरवरी मार्च में दिन 12 से 13 घंटे के होंगे क्योंकि सर्दियों का मौसम है। वहीं रियाद, जिद्दा, मक्का में दिन का तापमान 20 से 30 डिग्री रहता है, जो रोजा रखने के लिए ठीक है। हर मस्जिद में रात को तरावी की नमाज होती है, जहां पूरा कुरान पढ़ा जाता है। हरम शरीफ मक्का और मस्जिद ए नबवी मदीना में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। उम्रा करने वाले ज्यादा आते हैं। घरों में खजूर, पानी, समोसा, सूप से इफ्तार शुरू होता है। वहीं सऊदी में पारंपरिक खाना जैसे कि कुनाफा, हरिसा, मंदी, कबाब बनता है। मक्का मदीना में फ्री इफ्तार पैकेट्स बांटे जाते हैं। वहीं सरकारी और प्राइवेट ऑफिस के घंटे कम हो जाते हैं। ज्यादातर जगह दोपहर 2 से 3 बजे तक काम खत्म हो जाता है और स्कूल भी कम टाइम या फिर ऑनलाइन चलते हैं। रेस्टोरेंट दिन में बंद रहते हैं, लेकिन होटल और कुछ जगहों पर पर्यटकों के लिए खुला रहता है। वहीं आखिरी 10 दिनों में शब-ए कद्र होती है। लोग मक्का मदीना में ज्यादा इबादत करते हैं। इतिकाफ बहुत आम है, जहां सऊदी अरब में रमजान के दौरान नियम बहुत ही सख्त होते हैं। गैर मुस्लिम को भी सम्मान दिखाना पड़ता है। दिन में सार्वजनिक जगहों पर खाना पीना नहीं करना चाहिए। सजा हो सकती है, लेकिन शाम को इफ्तार के बाद बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट्स में रौनक आ जाती है। रियाद में किंगडम सेंटर, जिद्दा में रेड सी मॉल में स्पेशल रमजान सेल चलती है। प्रवासियों के लिए रमजान घर की याद दिलाता है। सऊदी में लाखों भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडोनेशियन काम करते हैं, जहां कई लोग छुट्टी लेकर घर जाते हैं। फ्लाइट्स रमजान शुरू होने से पहले और ईद पर बहुत महंगी हो जाती हैं। रमजान में उम्रा का सिलसिला तेज होता है। लाखों लोग उम्रा करने आते हैं, खासकर आखिरी 10 दिनों में। होटल, ट्रांसपोर्ट बुकिंग पहले से करनी पड़ती है। ईद उल फितर पर सऊदी में बड़ा उत्सव होता है। सुबह ईद की नमाज मस्जिदों या फिर ईदगाह में होती है। फिर नए कपड़े, मीठा, बिरयानी, बच्चे ईदी लेते हैं, परिवार से मिलते हैं और साथ ही साथ विजिट करते हैं। ईद पर 3 से 4 दिन की छुट्टियां, कई लोग यात्रा करते हैं। रमजान के दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सहरी में प्रोटीन, फाइबर लें, अंडा, दाल, फल लें और इफ्तार में अचानक ज्यादा ना खाएं। पानी ज्यादा पिएं। बच्चे, बीमार और गर्भवती रोजा ना रखें तो फिदिया दें। कुल मिलाकर सऊदी अरब में रमजान सिर्फ रोजा नहीं बल्कि पूरे समाज की एकता, इबादत, दान और खुशी का महीना है। मक्का मदीना की रौनक अलग ही होती है। अगर आप सऊदी में हैं या प्लान कर रहे हैं तो इस पवित्र महीने का पूरा फायदा उठाएं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत और बने रहिए 4 PM मिडिल ईस्ट के साथ।